बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 7 जून लाहौर से मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरों के साथ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने क्या किया कि अभी तक अमेरिका की चीखें निकल रही हैं। आज न्यूयॉर्क टाइम ने ऐसी रिपोर्ट दी जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। उनका दावा है इसमें कि पाकिस्तान ने बेस देने की शर्त शराइत रखी हैं, जबकि ज़िम्मेदार गैर जानिबदार हल्के कहते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ ने अफ़गान बॉर्डर पर अमेरिका को रिफ्यूज़ कर दिया, किसी किस्म की बेस नहीं दी जाएगी और तसव्वुर भी ना करें। नाज़रीन, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने आज मुस्लिम लीग नून को ऐसी तंज़ें की, ऐसे टाउंट किए, ऐसी बेइज्जती की कि मुस्लिम लीग नून ने असम्बली के इजलास से बाइकआउट करके निजात पाना ही अपने लिए बेहतर समझा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की आला तरीन अदालत लाहौर हाई कोर्ट के रिस्पेक्टेबल चीफ जस्टिस मोहतरम, क्या हुआ कि उन्हें यह कहना पड़ा कि मैं खुद को भी पुलिस से महफूज नहीं समझता, रिटायरमेंट के बाद मुझे भी पुलिस से ख़तरा है। क्या मुहाफ़िज़ों का काम कौम के लिए ख़तरा बनना है कि उनकी हिफाजत करना? जबकि आखिर में बात करेंगे, आज तकलीफ़ दे हादसा हुआ रेलवे का जिसमें कीमती जानों का ज़िया हुआ। नाज़रीन, बड़ी अफसोस की बात है कि हर तीसरे दिन हादसात की हमेशा ज़िम्मेदारी माजी पर डाल दी जाती हैं, लेकिन कोई भी आज तक ज़िम्मेदार नहीं ठहरा। नाज़रीन, पहली स्टोरी की तरफ आ जाते हैं। फ़लस्तीन में हमास के हाथों इसराइल को शिकस्त फाश के बाद इस वक्त अमेरिका, इसराइल और भारत बैकी बैकी बातें करने लग पड़े हैं। जब हमास ने उनको मज़ाइलों से इसराइल के शहर को तबाह कर दिया, जहां इसराइल के लोग अपने लिए महफूज पनाह ढूंढने के लिए इसराइल छोड़ने पर मजबूर हो गए, और इस पे पाकिस्तान की फतह और पाकिस्तान की सफारतकारी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाक फ़ौज के बयान पे कि अगर फ़लस्तीन पर जुल्म बंद न हुआ तो इस्लामी फ़ौज बना के भेजी जाएगी, नाकामी के बाद इसराइल को जंग बंद करना पड़ी, मकबूजा कश्मीर का इशू चला गया। तो अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज के निखला के बाद ये तासुर दिया गया कि पाकिस्तान की हुकूमत ने और फ़ौज ने अमेरिका को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर एयर बेस दे दिया और फ़ौजी भी दे दिया जिससे वो अटैक कर सकते हैं, जिसका वालगाफ शब्ज़ों में हुकूमत पाकिस्तान ने इसको रिफ्यूज़ किया। उन्होंने कहा ये माजी की हुकूमतें नहीं जो एक काल पर कांपती ज़ुबान से बेस दे दे, ना पाकिस्तान की बेस से दी हैं, ना देंगे, ना दे सकते हैं, और ना ही ड्रोन हमलों की इजाज़त देगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का माजी इस सिलसिले में गवाह है कि उन्होंने ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ उस वक़्त जब वज़ीरिस्तान में मौत पल पल कदम कदम पर थी, ड्रोन मार्च किया था। और यही मौक़िफ़ आर्मी चीफ मोहतरम कमर जवेद बाजवा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अपनाया गया कि अगर अमेरिका 20 साल ट्रिलियन डॉलर लगा के अफ़गानिस्तान को फ़तह नहीं कर सका तो हम इस बैरूनी जंग में नहीं जाएंगे, और ना ही अमेरिका को बेस देंगे, ना ही किसी किस्म की पाकिस्तान से कार्रवाई करने की इजाज़त देंगे। इस सिलसिले में उनका ले पालक लोग कुछ प्रोपेगेंडा करते रहे पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज के ख़िलाफ़। आज न्यूयॉर्क ने एक झूठी और बेखुदा सी रिपोर्ट शाया की। रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज के इनखला के बाद CIA के को इंटेलिजेंस को एंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए ख़ित्ते में सहूलतें और अड्डे दरकार हैं। इसलिए कुछ अर्सा कबल अमेरिका के CIA के सरबरा विलियम जे ने खुफिया दौरे पर इस्लामाबाद आए, और इस मौके पर उन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस और फ़ौज के सरबराहान से तवील मुज़ाकरात किए, मुलाकातें की और फ़ौजी अड्डे मांगने का कहा। इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि पाकिस्तान ने सख्त शराइत रखी हैं, जबकि इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाक फ़ौज वाज़िया तौर पर कह चुकी हैं कि पाकिस्तान की सरज़मीन अफ़गान के अमन के तबाह करने के लिए किसी भी सूरत अमेरिका को नहीं दी जाएगी। याद रखें कि अमेरिका दरअसल माजी के हुक्मरान समझ बैठा था मौजूदा हुकूमत को, और माजी के इस्टेब्लिशमेंट जब वो एक फ़ोन करते थे तो उसे एयर बेस मिल जाती थी, और उनके खुद कहते हैं कि
वो समझ रहे थे पाकिस्तान एहतजाज करेगा, लेकिन पाकिस्तान लेट के तमाम शराइत मानने पर मजबूर हो जाता था। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में रिफ्यूज़ कर दिया कि अमेरिका तसव्वुर भी ना करे कि पाकिस्तान की सरजमीन को अपने मकासद के लिए वो इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान की सरजमीन, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की हुकूमत वो फैसला करेगी जो पाकिस्तान के मफाद में होगा। यकीनन ये ख़बर अमेरिका के लिए नाकाबिल यकीन थी। माजी में उसे इशारों से हुक्म मनवाने की आदत पड़ चुकी थी, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ ने उनकी ख्वाहिशात पर मातम कदा कर दिया उन्हें, और वो सोचने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तान इतना मजबूत कैसे हो गया कि अमेरिका जैसे मुल्क को रिफ्यूज़ कर दे। यकीनन इसका क्रेडिट वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब के पास जाता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज मोहतरम बिलावल भुट्टो जो पीपल्स पार्टी और नून लीग एक हो चुके थे, मरीम नवाज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र पर भी जब तशरीफ़ लेके जाती थी और कहती थी कि मैं और बिलावल मिल के इमरान खान की हुकूमत कराएंगे। अब दोनों एक दूसरे के चेहरे नहीं देखने चाहते, दोनों एक दूसरे को डिग्रेड करते हैं, दोनों एक दूसरे को सिलेक्टेड कहते हैं कि दोनों लाइन में लगे हुए हैं सिलेक्टर के सामने। पीपल्स पार्टी कहती है कि नून लीग सिलेक्टर के सामने लाइन में लगी है, खुदारा हमें सेलेक्ट कर ले, और यही नून पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगाती है। नाज़रीन, आज असम्बली में बहस हो रही थी। ये वो असम्बली है जिसमें मेरे और आपके हकूक़ के लिए कानून साजी होनी थी कि अवाम को क्या क्या मराद दी जाएँ, तालीम, सेहत, सड़कें, स्कूल, रोज़गार दिया जाए। वहाँ अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे को गाली गलोच का एक डेड़ा बना चुके हैं, बजाय कोई तामीरी बात करने के कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका इनखला कर रहा है अफ़गानिस्तान से, कोई ऐसी बातें की जाए, इकानमी बेहतरी की तरफ चल रही है, इसकी अप्रिसिएशन की जाए। लेकिन हुकूमत पर बर्छियाँ बिछाना, तीर बिछाना हुकूमत अपोजिशन को काम था। लेकिन आज बिलावल भुट्टो ने उन तीरों का रुख हुकूमत की बजाय मुस्लिम लीग नून की तरफ कर दिया। मादी में भी वो हल्की फुल्की छेड़खानी करते रहते हैं, जिसके बाद नून लीग वाले 10-10 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहते हैं। नादरीन, ये भी कहा जा रहा है आज अपोजिशन एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान थी, और उस वक़्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब ऐवान मछली मंडी बना। जब बिलावल भुट्टो ने कहा जवान में एहसन इकबाल को खरी खरी सुनाई कि ये एहसन इकबाल जो कागजी ओहदेदार है, इसकी मुस्लिम लीग में नून की कोई हैसियत नहीं, ये रिमोट कंट्रोल से लंदन से चलते हैं, ये लंबे कद होने की वजह से, अपने तवील कद होने की वजह से बिलावल भुट्टो ने टॉन्ट किया कि ये समझते हैं इनको इनके कद के हिसाब से असम्बली में टाइम दिया जाए, लेकिन जबकि अपनी ही जमात में इनका कोई मुकाम नहीं है। ये तो एक नाहल शख्स इमरान खान को अपना वज़ीर आज़म समझते हैं, अपना सदाबहार कायद समझते हैं। तो इस कागजी ओहदेदार की अपनी जमात में कोई हैसियत नहीं, तो असम्बली में मैं उसको कैसे टाइम दे दूँ। उन्होंने इस मौके पर फिर बिलावल भुट्टो ने कहा कि नारोवाल से रुकने असम्बली एहसन इकबाल अपने कद के मुताबिक टाइम मंगाने के बजाय अपनी हैसियत को पहचाने और अपने कद से बड़ी बातें ना करें, वो गिर जाएंगे, क्योंकि उनकी चाबी इस वक्त लंदन में बैठे एक इश्तिहारी मुल्ज़म सा के पास है। ये बिलावल भुट्टो साहब का कहना था। नाज़रीन, दूसरी तरफ ट्रेन हादसे में भी आज गुफ्तगू हुई। ट्रेन हादसे में कीमती जानों का नुकसान हुआ जिसको अल्फाजों में बयान नहीं किया जाता। लातादाद लोग अपने प्यारों को चले गए, और ये बाज़ हुकूमतों की नाअहली है और मौजूदा भी नाअहली है कि रेलवे के बढ़ते हुए हादसात एक सफ़र की बजाय ज़िंदगी और मौत का सफ़र बन चुके हैं। अपनी मंजिल पर पाने की बजाय इस पर भी आज फवाद चौधरी और अपोजिशन के दरमियान नोकझोंक हुई। फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ख्वाजा साद रफ़ीक आज तनकीद कर रहे थे, बेहतर होता ये मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन ना बनाते और ये पैसे सारे रेलवे पर लगाते तो आज हादसात ना होते। उन्होंने इस मौके पर कहा कि माजी की हुकूमतों ने कमीशन अरबों रुपए लेकर मोटरवे और ऑरेंज ट्रेन बनाई, जिसका फ़ायदा ही कुछ नहीं, जिससे पाकिस्तान कर्ज़ों की मज़ीद दलदल में फंस गया। जबकि अपोजिशन ने इस हादसे का ज़िम्मेदार हुकूमत को ठहराया और हुकूमत से रिज़ाइन देने का मुतालबा किया। नाज़रीन, इस वक्त ट्रेन हादसे में लातादाद लोग
अपनी जान से चले गए हैं, लेकिन हुक्मरान इसको फूल प्रूफ बनाने की बजाय या अपोजिशन इस पे पॉइंट स्कोरिंग करने की बजाय एक दूसरे की तजलील में मसरूफ़ है। और ये नहीं सोचते कि जो दुनिया से रुखसत हो गए ट्रेन हादसों में जो दर्जनों पाकिस्तान में हो चुके हैं, वो भी किसी के प्यारे थे, पाकिस्तान के शहरी थे, उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी हुक्मरान का था। लेकिन बदकिस्मती कि इस वाक़या पर भी हम एक नहीं हो सके। जब बिलावल भुट्टो एहसन इकबाल की क्लास ले रहे थे तो एहसन इकबाल को के मुंह पर उन्होंने कहा, इस पर एहसन इकबाल ने बजाय किसी जवाब देने के, जब देखा कि बिलावल भुट्टो अग्रेसिव है और उन्हें ताना एक इश्तिहारी मुजरम का दे रहे हैं और कह रहे हैं ये कागजी ओहदेदार है, इसकी कानूनी हैसियत नहीं, तो उन्होंने असम्बली से वॉकआउट में ही अपनी बेहतरी बनाई कि सोचा कि मैं मज़ीद बेइज्जती से इसी सूरत में बदल सकता हूँ कि असम्बली के फ्लोर को छोड़ दूँ, और वो छोड़ कर चले गए। नाज़रीन, तीसरी अहम तरीन स्टोरी और दिल तकलीफ दे स्टोरी, पुलिस पे अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं। पुलिस को बनाने का मकसद है अवाम की जानो माल की हिफाजत, डाकू चोरों को पकड़े, माफिया को करे, जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करे। लेकिन क्यों ऐसे हालात आए कि आम शहरी तो पुलिस को देख के खौफ खाता ही खाता है। बैरून मुल्क अगर कोई पुलिस को देखे तो वो समझता है मुझे मेरी मंजिल मिल गई, पुलिस मेरी मदद करेगा। इधर पाकिस्तान में कोई दूर से नज़र आए पुलिस वाला तो वो कहते हैं ले अब रिश्वत देना पड़ेगी या बिला वजह हवालात काटना पड़ेगी। आज एक अफसोसनाक बात हुई जो तकलीफ दे है कि सुप्रीम कोर्ट के काबिल एहतराम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि मुझे 5 जुलाई को रिटायरमेंट के बाद मुझे और मेरे अहले खाना को पुलिस से ख़तरा है। ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासम खान साहब का कहना है, मुझे और मेरे अहले खाना को 5 जुलाई रिटायरमेंट के बाद क्या मुहावसों से अगर जज महफूज नहीं तो आम शहरी क्या होगा। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान को यकीनन इस पर सोचना होगा। पुलिस में बहुत बहुत अच्छे अफसर हैं, आला शोहरत के हामिल हैं, मेहनती हैं, काबिल हैं, नेक है, काबिल हैं, ईमानदार हैं, लेकिन जब आप करप्ट अफसरों को सूबे पर मुसल्लत करेंगे और जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस होगा तो फिर चीफ जस्टिस अगर अपनी हुकूमत पुलिस पर अदम एतमाद और उसे अपना दुश्मन समझेंगे तो क्या अनारकी नहीं फैलेगी। ये चीज़ें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को सोचना होगा। दारिन बताया गया है कि एक दरख्वास्त गुजार के घर पर आज चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है, आपको ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई थी कि आप जाएं और पता करें, चेक करें, ऐसा करने का क्या मकसद था। इस मौके पर उन्होंने एक एसपी को जवाब दिया कि डीआईजी लीगल और एआईजी लीगल से मशावरत की थी, तो जिस पर चीफ जस्टिस ने थानेदार से कहा कि क्या रपट रोजनामचा लिखा था। इस मौके पर एआईजी लीगल ने कहा मैंने मशावरत नहीं की, और एक अफसर ने कहा मैंने की है, जिस पर चीफ सख्त डांटे और उन्होंने कहा अगर झूठ बोलते हो तो मैं तुम्हें क्यों ना आज ही हथकड़ियाँ लगा के जेल भेज दूँ। ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहतरम कासिम खान साहब पुलिस अफसरान को कह रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने पुलिस अफसरान के झूठ को भी एक्सपोज किया और एसएचओ ने एसएचओ से पूछा कि आपने किसकी हदायत पर जाकर दरख्वास्त गुजार को खौफजदा करने की कोशिश की। नाज़रीन, चीफ जस्टिस के कासम अली खां के ये रिमार्क्स भी काबिल ज़िक्र हैं कि थाने जाते हुए और ना वापसी पर रिपोर्ट का इंदराज नहीं करते, जिसको चाहते हो पकड़ लेते हो, जिसको चाहते हो रिहा कर देते हो। तुमने किसी कानून के मुताबिक तो मुल्क को जंगल का कानून बना दिया है, आप लोग मुहाफ़िज़ नहीं, आपसे तो हर कोई खौफज़दा होता है। इस मौके पर वकील से पूछा गया कि एसपी पर फ़र्द जुर्म आयद की जा सकती है, क्यों ना इन्हें 6 माह के लिए कैद की सज़ा 6 माह कैद की सज़ा सुना दूं, तो वो कौमें तबाह हो जाती हैं जो बड़ों को छोड़कर छोटों को पकड़ लेती है। नाज़रीन, कहा जा रहा है इस केस में एक मामला है, एक डीआईजी आला डीआईजी जो इस वक्त सूबे से बदर हो गया, उसके कहने पे पुलिस ने रिपोर्ट बनाई। अब पुलिस सारी डीआईजी को बचाने के लिए, जिसने कहा था कि चौंकी से ला तलखी का इजहार कर दो, आज रोज़ हाई कोर्ट में पुलिस की बदनामी का चंद अफसरान बन रहे हैं। हम तवक्को कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब ऐसे शोहरत के हामिल जो पुलिस और हुकूमत की बदनामी का बायस बने और शहरी उनसे खौफ खाएं, उनकी बजाय दयानतदार, कम्पिटेंट, काबल पुलिस अफसर तैनात करें
क्योंकि वज़ीर आज़म का विजन है साफ शफाफ पाकिस्तान। जिस तरह उन्होंने इकानमी को बेहतरी की तरफ लाया है, बेहतर ये है कि अब वो गुड गवर्नेंस को फोकस करें, क्योंकि अपोजिशन आपस में लड़ मर के एक दूसरे की दुश्मन हो चुकी है और ये पीडीएम खुद अपने लिए ख़तरा बन चुकी है। नून लीग अपने ही वज़न से गिर रही है, चचा भतीजी को मार रहा है और इनके तमाम बुलंद व बाले हुकूमत गिराने के दावे हवा हो चुके हैं और ये अपने आप को मजबूर बेबस लाचार समझ रहे हैं। नाज़रीन, अगर ये सारी गुफ्तगू मैंने आपके सामने रखी, अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जैसे ही नई वीडियो आए आप हालात की आगाही आप तक हो सके। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।